नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय ग्राम सभा कसारा में हूं। हमारे साथ हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी। तो राजभर जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अखिलेश जी बोले हैं कि त्यौहार है, नहीं तो बैरिकेड टूट जाता। कहने का मतलब क्या था उनका? या अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं। ये प्रदेश कानून व्यवस्था के नाम पर अब जाना जा रहा है। अच्छा, पहले दंगा के नाम पर जाना जा रहा था, पहले कर्फ्यू के नाम पर जाना जा रहा था, पहले लोगों को सताने के नाम पर जाना जा रहा था। आज सुरक्षा, सम्मान और सभी लोगों को एक निगाह से देखने के नाम पर जाना जा रहा है। तो बदलाव हुआ है, इसलिए उनको लग रहा है कि बैरिकेटिंग अराजकता फैलाने वालों के लिए लगाई जा रही है कि अभी उत्तर प्रदेश में अराजकता कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में अमन चैन चल रहा है, तो वह चाह रहे हैं कि बैरिकेटिंग तोड़ करके फिर से अमन चैन खराब किया जाए। एक सिपाही खड़ा है बगल में, बोल रहे हैं कि कब तक खड़ा रहोगे? वो क्या कहना चाह रहे थे? वो जलील कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस को अपमानित कर रहे हैं। पहले तो चुनाव में मंचों से कहा करते थे, वही पुलिस वहाँ जलील किए लाखों लोगों के सामने। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ की जनता की जो सुरक्षा करता है, जो उनकी रखवाली करता है, आप उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आप उनको साहस देने की बजाय, इतने बड़े नेता हैं, आप उनको जलील कर रहे हैं। तो वो भी तो समझ रहे हैं कि आने वाले समय में आप हमें जलील करेंगे तो जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो अभी उपचुनाव होने जा रहा है, तो क्या आपकी पार्टी लड़ेगी? 10 सीट हम लोग जीतने के लिए काम करेंगे। नहीं नहीं, आपकी पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ। चुनाव लड़ेगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी? देखिए, जो सैद्धांतिक बात होती है, 2022 में जो जिस सीट पर चुनाव लड़ा, जो दल चुनाव लड़ा, अगर वह दावेदारी कर रहे हैं तो भारतीय समाज पार्टी भी लोकतंत्र में दल है, हम भी दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी जिसके साथ हम अलायंस किए हैं, अगर वो सहमति देंगे, शीर्ष नेतृत्व में चर्चाएं होंगी, बात बनेगी तो लड़ेंगे। ये कि सोशल मीडिया पर आपके ही जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का फेसबुक अकाउंट है, उस पर एक आया है लिस्ट। उसमें चुनाव सिंह चाबी की जगह छड़ी है। मिस्टेक है या कि जानबूझ के, क्या है? देखिए, हम लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव चिन्ह चाबी के लिए पत्र दिया था। कुछ टेक्निकल वजहों की वजह से हमें लगता है कि आने वाले समय में हम लोगों को फिर से भारत निर्वाचन आयोग छड़ी देगा और उसी छड़ी से फिर से हम लोग लड़ेंगे। तो क्या चाबी अभी नहीं रहेगी अब तो थोड़ा सा असमंजस है, अभी कुछ समय तक के लिए फिलहाल? फिलहाल। अच्छा, राजभर बस्तियों में ज़्यादातर रास्ते का प्रॉब्लम बहुत है और बहुत शिकायत है कि मंत्री जी विधायक भी हैं और सरकार में भी हैं, मंत्री खुद हैं। तो इसका निदान कैसे होगा, लोग बहुत पूछते हैं। कौने गांव में समस्या नहीं है बताइए? खाली राजभर की समस्या है? नहीं, राजभर से ही पूछते हैं, राजभर के मंत्री हैं तो राजभर से ही पूछते हैं। ये उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनता है। हर गांव में नाली की समस्या है, खड़ंजा की समस्या है, इंटरलॉकिंग की समस्या है, आवास की समस्या है, शौचालय की समस्या है। और सारे समस्याओं के निदान करने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जीरो पावर्टी योजना, अब जब जाइएगा ये अपना चैनल लेकर के गांव में, तो बताइएगा उनको कि जीरो पावर्टी योजना लागू होने जा रही है। संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी इसका प्रस्ताव पास भी कर चुके हैं, जियो बन करके जिले पर आ रहा है। 25 योजनाएं गांव के जो एकदम वंचित रहे, जिनको अब तक कोई लाभ नहीं मिला है, उनको जोड़ करके उनको विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का पहल आज़ादी के 76 साल बाद पहली बार किसी नेता ने पूरे उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, देश के किसी राज्य में ये योजना लागू नहीं हो पाया। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने जीरो पावर्टी योजना उत्तर प्रदेश में लागू करके उस गरीब के बारे में चिंता किया है जो आज़ादी के बाद से वंचित रहा है, उसको गांव में जोड़ करके विकास की मुख्य धारा में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें सिर्फ एक जाति की बात नहीं, हर समाज को जो वंचित है उसको लाभ देने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि फिर वही 5 किलो राशन पर 27 की तैयारी कर रहे हैं लोग, और सामने पंचायती चुनाव है, तुम्हें सबक सिखाने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए, कुछ लोगों का काम है बेवजह की बात करना। जिन लोगों, ये तो योजनाएं आज से नहीं चल रही है, पहले से चली आ रही है। लेकिन जो लोग कल तक राशन के नाम पर लूट करते थे, आज हमारी सरकार अगर राशन पहुंचा रही है उनके बीच में शौचालय दे रही है, उनके आवास बांटने का काम कर रही है। 3 करोड़ लगभग हम लोग आवास बांटे, तो उसमें तो जाति धर्म तो देखे नहीं, हर वर्ग को आवास मिला। हम प्रयास कर रहे हैं कि गांव में खुली बैठक करा करके जिन लोगों को आवास नहीं मिला है, पात्र हैं, उनको आवास दिलाया जाए।
ये किसी सरकार में अगर संभव हो पाया है कि देश के प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजनाओं को गरीब के बीच तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी गरीब आवास से वंचित ना रहे, सबको आवास दिया जाए। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी गरीब को आवास देने से वंचित करता है, हम लोगों तक ऐसी सूचनाएं आती हैं, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कराने के लिए बाध्य होंगे। और ऐसे अधिकारियों को भी ये सचेत कर रहे हैं कि कोई गरीब अगर पात्रता सूची में है, अगर आप उसका नाम नहीं शामिल कर रहे हैं, हमारी जांच में अगर वो नाम आता है सामने, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी अखिलेश जी 6 प्रत्याशी खड़ा कर दिए हैं, बाकी छोड़े हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि अन्य को सहयोगी को देंगे या कि बस? अब वो जानेंगे कि हम जानेंगे। नहीं नहीं, कुछ तो आंकड़ा होगा आपका ना। देखिए, वो गए थे हरियाणा लड़ने के लिए, जिस गठबंधन में वो लड़ाई लड़ने गए थे, उस गठबंधन के लोगों ने तो कह दिया कि यहाँ आपका कोई वजूद नहीं है। अब यहाँ वो अपना वजूद बचाने के लिए जिसके साथ अलायंस किया, अब उससे तय करें कि उसको देंगे कि नहीं देंगे। उसमें हमारा भारतीय समाज पार्टी क्या मतलब है बात करने का? अब तो विपक्ष है, कुछ कहेंगे ना? कहाँ विपक्ष है? क्यों वो नहीं? अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। जनता काम के आधार पर समीक्षा करती है, काम के आधार पर नेता चयन करती है, काम के आधार पर लोगों के पक्ष में आती है, विपक्ष में जाती है। चलिए ठीक है, चैनल को समय दे बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो आपसे कि सुलझे भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता अरुण राजभर जी थे। इनका कहना है कि विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना, हमारी सरकार विकास कर रही है, और बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी का काम जल्दी धरातल पर दिखेगा। तो बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।